हेलो बच्चों, कैसे हाल हैं। आप लोगों ने डिमांड की और मैं आपके लिए ये बना रहा हूँ क्लास 9 साइंस का एनुअल एग्जामिनेशन का प्रैक्टिस पेपर वाला वीडियो। तो ये विद्या भारती का पेपर है बच्चों। पढ़ते हैं कि ये विद्या भारती का पेपर आता कैसा है एनुअल का। तो 80 मार्क्स का पेपर है और शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यू क्वेश्चन है, ऑन केल्विन स्केल 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, तो 273 केल्विन इसका आंसर है। ए फर्स्ट वाला। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द डाइजेस्टिव बैग और सुसाइडल बैग, तो इसका आंसर है सेकंड, लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिटार्डेशन ऑफ अ बॉडी इज एक्सप्रेस्ड इन, तो इसका आंसर है थर्ड, -मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg, what must be force between the vehicle and road if the vehicle is to be stopped with a negative acceleration of 1.7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फॉर्मूला लगाएंगे F = ma, मास है 1500 और एक्सलरेशन रिटार्डेशन है इसलिए माइनस का लगाएंगे और कैलकुलेशन करने के बाद आएगा -2550 न्यूटन। तो ये सेकंड आंसर करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए करेक्ट फॉर्मूला, इसमें करेक्ट फॉर्मूला कौन सा है, तो करेक्ट फॉर्मूला ये फर्स्ट वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोल्स इन 22 ग्राम ऑफ CO2, तो 44 ग्राम CO2 इक्वल होती है 1 मोल के, तो 22 ग्राम कितने के होगी, 0.5 मोल। तो इसका सेकंड आंसर करेक्ट है, 0.5 मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बैक्टीरियल डिसीज, तो इन्फ्लुएंजा बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, ये वायरल डिसीज है, बाकी सब बैक्टीरियल है। नेक्स्ट है, एड्स कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड बाई, तो हग करने से एड्स नहीं फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनिज्म विदाउट न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनल्स बिलोंग टू, ये आर्कियो बैक्टीरिया, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एनेलिड, तो अर्किन्स ये एनेलिड नहीं है, बाकी तीनों एनेलिड है। असर्शन रीजन में देखो ये ABCD के अनुसार आंसर दिए जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन, 11th क्वेश्चन, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज मोर देन सॉलिड, करेक्ट है। द इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज मोर इन सॉलिड देन लिक्विड्स, ये भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो इसका ए आंसर सही है। 12th क्वेश्चन, राइबोसोम्स आर प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, तो इसमें जो इसका आंसर बी में आएगा, जो ए है, ए क्या है, ये और रीजन दोनों करेक्ट हैं, पर इसका जो एक्सप्लेनेशन है रीजन ये करेक्ट नहीं है। 13 है असर्शन, अ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज स्केलर क्वांटिटी,
रीजन दे रखा है वेक्टर क्वांटिटी हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। डी में क्या लिखा है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑप्शन का है मोशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और रीजन दे रखा है द साइज ऑफ मून इज स्मॉलर देन दैट ऑफ अर्थ। तो इसका बी आंसर करेक्ट है। बी में दे रखा है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, solid, liquid, gas, plasma and Bose-Einstein condensate are 5 states of matter. Question number 15 है lining of small intestine is made up of columnar epithelium. Question number next, gravitational force is due to product of their masses and inversely proportional to their square of distance between them. Next question, the force needed to produce an acceleration of 6 meter per second square in a ball of mass 4 kg will be 24 Newton. F equal to m लगा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया। तो इसमें फर्स्ट फिल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डिफ्यूजेस फास्टर, वाटर वेपर, वैक्स, एथाइल अल्कोहल। तो वाटर वेपर फास्ट डिफ्यूज होगी क्योंकि वेपर है, गैसियस स्टेट है, गैस में डिफ्यूजन फास्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द डेंसिटी एंड गिव इट्स एसआई यूनिट। तो डेंसिटी इज डिफाइंड एज द सब्सटेंसेस मास पर यूनिट वॉल्यूम। यूनिट होती है इसकी केजी पर मीटर क्यूब। नेम द प्लांट टिश्यू हैविंग डेड सेल्स। इसका आंसर है स्क्लेरेनकाइमा। डिफाइंड एटोमिसिटी। तो एटोमिसिटी इज डिफाइंड as the number of atoms in molecule. Give an example of triatomic molecule of an element. तो O3 ओजोन, O3 होती है ओजोन, ये ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल है। और भी बहुत से हो सकते हैं, CO2 ये भी ट्राइएटोमिक है। अब नेक्स्ट पर आइए, जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनके सॉल्यूशन मैंने रिटन में लिखे हैं, ये नेक्स्ट पर हम देखेंगे। यहां से ए कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली फ्रॉम 18 किलोमीटर पर आवर टू 36 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड। कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड डिस्टेंस। तो एक्सेलरेशन हम निकालेंगे v माइनस यू अपॉन टी से। तो पहले इन किलोमीटर पर आवर को क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। तो एक्सेलरेशन आएगा 1 मीटर पर सेकंड। और वेलोसिटी इसका डिस्टेंस निकालेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी यू फॉर्मूला में रख देंगे और आंसर डिस्टेंस आ जाएगा 37.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई डू वी फॉल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हेन ए मूविंग बस ब्रेक्स टू स्टॉप एंड फॉल फॉरवर्ड व्हेन इट एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट। तो इसका आंसर है व्हेन ब्रेक अप्लाइड्स आवर लोअर पोर्शन ऑफ बॉडी कम इन रेस्ट एंड अपर पार्ट रिमेन इन मोशन, inertia of motion, we fall in the forward direction. When bus accelerate from rest,
फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, अब यहां पर थोड़ा सा रह गया पोर्शन लिखने को। व्हेन वाज एक्सलेरेट फ्रॉम रेस्ट टू मोशन, द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी कम इन मोशन एंड अपर पार्ट रिमेन इन इनर्जी ऑफ रेस्ट, सो वी फॉल बैकवर्ड डायरेक्शन। 32 क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टू डिग्री सेल्सियस। तो 300 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में से 273 माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। सेम वे 573 केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे, तो केल्विन में से 273 माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आ जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज कॉल्ड ड्राई आइस एंड वाई। तो CO2 इज कॉल्ड ड्राई आइस बिकॉज इट डज नॉट कम इन लिक्विड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेट क्लोथ्स ड्राई क्विकली इन द सन देन इन द शेड। आंसर, वेट क्लोथ, यहां वी लग गया भाई, ये वेट है, WET। वेट क्लोथ्स ड्राई क्विकली इन द सन बिकॉज हीट ऑफ द सन इंक्रीजेज द रेट ऑफ एवोपरेशन। एवोपरेशन इंक्रीज हो जाएगा तो कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रीज एक्वायर मोर लीव्स ड्यूरिंग समर, व्हाई। आंसर है, इन समर प्लांट्स कैन मेक मोर फूड and also regulate the temperature by evaporation to reduce any harmful effect, so it require more leaves during summer। गर्मियों में ज्यादा लाइट होती है, ज्यादा खाना बना सकते हैं, इसलिए पत्तियां ज्यादा चाहिए, और गर्मी से प्लांट में कोई हार्म ना हो, नुकसान ना पहुंचे, इसके लिए उसको कूल रहना जरूरी है, तो एवोपरेशन से उसका टेम्परेचर रेगुलेट होता रहता है, कम होता रहता है। We feel comfortable under a fan when we are perspiring. Speed of wind increases the rate of evaporation. Evaporation causes cooling, so we feel comfortable under a fan. पसीना जल्दी उड़ जाता है हवा तेज चलने से, इसलिए हमें ठंडापन महसूस होता है, इसलिए हमें पंखे में कंफर्ट फील होता है। What is power? तो power is defined as the rate of doing work, P equal to W upon T, जूल पर सेकेंड या वाट इसका यूनिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सर्टेन household has consumed 250 unit of energy during a month. How much energy is this in joules? तो जूल में कन्वर्ट करना है 250 यूनिट एनर्जी को, तो 3.6 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 9 × 10⁸ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 1500 वाट, हाउ मच एनर्जी डज इट यूज इन 10 आवर्स। सॉल्यूशन, एनर्जी किलोवाट आवर में होती है, तो वाट को किलोवाट में कन्वर्ट करिए और 10 का मल्टीप्लाई करिए, तो 15 किलोवाट आवर इसका आंसर आएगा, और जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 54 × 10⁶ इक्वल टू 5.4 × 10⁷ जूल इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। The bouncing back of sound from hard object after strike is called reflection of sound. इसके रूल्स हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये और ये एंगल दोनों इक्वल होते हैं, एंगल I इक्वल टू एंगल R। दूसरा रूल है, द इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड वेव एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन।
सेम प्लेन में हैं ये, इंसिडेंट वेव और रिफ्लेक्टेड वेव और नॉर्मल, ये एक ही जगह होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स वेव। जो वेव है लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव, ये कौन सी होती हैं? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती हैं जिस साइड में अगर ये मोशन कर रही हैं और पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है इस तरह हो, पैरेलल टू प्रोपोगेशन, तो ये होगा लॉन्गिट्यूडनल। इसका एग्जाम्पल है साउंड वेव, अल्ट्रासोनिक वेव, सिस्मिक पी वेव। ट्रांसवर्स वेव, these are waves in which oscillation are perpendicular to direction of the wave propagation। जिस दिशा में वेव जा रही है, पार्टिकल का जो वाइब्रेशन है वो उसके परपेंडिकुलर हो, ऐसे परपेंडिकुलर हो और वेव जा रही हो ऐसे। एग्जाम्पल है लाइट, रोप वेव, सिंगल जो स्ट्रिंग वेव या वाटर वेव, इसके ट्रांसवर्स वेव के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इन एयर इज 340 मीटर पर सेकेंड, कैलकुलेट वेवलेंथ व्हेन फ्रीक्वेंसी इज 256 हर्ट्ज। और सेकंड कैलकुलेट करना है फ्रीक्वेंसी व्हेन वेवलेंथ इज 0.85 मीटर। अब देखो पहले क्वेश्चन के लिए गिवन है वेलोसिटी दे रखी है 340, फ्रीक्वेंसी दे रखी है 256 और वेवलेंथ निकालनी है, लैम्डा निकालना है। तो स्पीड क्या होती है? न्यू लैम्डा। तो स्पीड दे रखी है 340 मीटर, फ्रीक्वेंसी 256 और लैम्डा कैलकुलेट करना है। तो लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा 340 अपॉन 256, आंसर आ जाएगा 1.328 मीटर। सेकंड पार्ट है इसका, इसमें फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, लैम्डा दे रखा है और स्पीड 340 मीटर है। तो लगाएंगे स्पीड इक्वल टू न्यू लैम्डा, तो स्पीड 340 और ये न्यू फ्रीक्वेंसी लगाएंगे और मल्टीप्लाई, ये इक्वल लग गया, यहाँ मल्टीप्लाई है, इनटू 0.85। तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा 340 अपॉन 0.85, आंसर आ जाएगा 400 हर्ट्ज। तो ये सॉल्यूशन हो गया आपके एनुअल एग्जाम का। एनुअल एग्जाम इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं और इसको रिवाइज करके एक दो बार देख लीजिए, आपको आंसर याद हो जाएंगे। इसके अलावा मैं एक और पेपर डालूंगा, प्रैक्टिस पेपर, उसको भी देखिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन ऑन करिए, शेयर करिए, पढ़िए, खुश रहिए। धन्यवाद।